पुलिस ने एक यूएनओ मैडम के साथ बदतमीजी की थी। यूएनओ मैडम उस दिन बहुत ही सामान्य और साधारण कपड़ों में निकली थी। उन दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहचाना नहीं और मैडम को छूने की कोशिश की और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो पूरा इलाका कांप गया। आज की यह कहानी आपकी आत्मा को कंपा देगी। यह एक शानदार, शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को अभी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक शहर में डिप्टी कमिश्नर मरियम बख्तियार का नाम सभी के लिए सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। यह न्यायप्रिय, निडर और अत्यंत ईमानदार महिला अधिकारी सभी का सम्मान करती थी। एक दिन वह अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अकेले स्कूटर पर शहर से गांव की ओर निकली। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। वह बिना किसी प्रोटोकॉल, गाड़ी या सुरक्षा के बिल्कुल आम लोगों की तरह जा रही थी। जब वह शहर के बाहर एक पुलिस चौकी के सामने से गुजर रही थी तो 2-3 पुलिसकर्मी सड़क के किनारे खड़े थे। उनमें चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन भी थे। उन्होंने लाठी उठाकर मरियम को रुकने को कहा। बिना कुछ कहे उन्होंने स्कूटर को किनारे खड़ा कर दिया। सज्जाद ने एक रूखे लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे भाई की शादी है, वहां जा रही हूं। 2 सिपाही आगे आए और उनके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उन्हें धक्का देकर थाने की तरफ खींचने लगे। तभी पहली बार मरियम की आवाज उठी, मुझे छोड़ो। लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जलन थी जो लंबे समय से जमा गर्म लावा की तरह एक बार में फट जाना चाहती थी। सज्जाद हंसते हुए बोला, ओ, अब तो जुबान भी खुल गई है। देखेंगे थाने में तुम्हारी जुबान कितनी चलती है। थाने पहुंचते ही सज्जाद चिल्लाया, कहां गए सब? चाय पानी लाओ, आज एक स्पेशल मेहमान आया है। मरियम तब भी चुप थी। उनकी आंखें धीरे धीरे थाने की दीवारों को देख रही थीं, मानो वह कई सालों से जमा अन्याय और अपमान का इतिहास पढ़ रही हों। एक सिपाही ने फुसफुसाकर सज्जाद के कान में पूछा, सर, क्या मामला है? सज्जाद ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, कोई चोर या डाकू नहीं है। जो चाहे लिख दो, बस इसे तोड़ना है, इसके अहंकार को चूर चूर करना है। मरियम सब सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी धैर्य की गहराई थी, मानो वह चाहती थीं कि सारी गंदगी सामने आ जाए। सज्जाद ने कुर्सी खींचकर बैठ गया, कलम उठाई और मरियम की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? किसके घर की लड़की हो? मरियम चुप रही। सज्जाद ने फिर कहा, सुन नहीं रही हो? नाम बताओ। वह तब भी पत्थर की तरह खामोश खड़ी थी। गुस्से में उसने मेज पर एक थप्पड़ मारा। उस आवाज से पूरा थाना कांप गया। नाम बताओ, वरना बहुत पछताओगी। मरियम ने धीरे और शांत आवाज में कहा, जन्नत अफरोज। सज्जाद पास आया और हंसते हुए बोला, ओह, अब तो झूठ भी अच्छा बोल लेती हो। खुद को बहुत चालाक समझ रही हो, लेकिन याद रखना, यहां चालाकी बहुत महंगी पड़ती है। फिर मरियम को खींचकर एक बदबूदार अंधेरे लॉकअप में ले जाया गया, जहां पहले से ही 2 महिलाएं बंद थीं। उनमें से एक ने मरियम की तरफ देखकर कहा, बहन, तुम तो लगता है पहाड़ तोड़कर आई हो। मरियम बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गई। उनकी नजर तब पूरे सिस्टम के उस असली चेहरे पर थी जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते। सज्जाद ने अब मरियम के नाम पर एक झूठा केस बनाया। चोरी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फाइल पर मुहर लगाकर बोला, चलो, केस तो तैयार है। एक सिपाही ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, कोई सबूत? सज्जाद हंस पड़ा, थाने में सबूत मांगे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही मरियम के पास आया और जोर से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। सज्जाद उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी थाने के मुख्य दरवाजे पर एक जोर से चिल्लाया, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां एसएचओ सरफराज मेहदी खड़े थे। थाने के इलाके में उनकी पहचान एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में थी। उन्होंने मरियम की तरफ देखा। उनकी हालत पर नजर पड़ते ही उनके माथे पर शिकन पड़ गई। ये क्या हो रहा है यहां? सरफराज ने पूछा। सज्जाद ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा अहंकार दिखा रही थी, इसलिए थोड़ा सबक सिखा रहा हूं। सरफराज ने एक नजर मरियम को देखा। उनका आत्मविश्वास, उनकी स्थिरता, सब कुछ यह बता रहा था कि वह कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा,
उसका अपराध क्या है? सज्जाद ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। चेकिंग में बदतमीजी की थी सर। सरफराज पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने सीधे मरियम से पूछा, आपका नाम क्या है? मरियम तब भी चुप थी। सज्जाद ने बीच में टोकते हुए कहा, सर नाम तक नहीं बता रही है। तब सरफराज ने आदेश दिया, उसे एक अलग कमरे में रखो, मैं खुद उस पर नजर रखूंगा। सज्जाद हैरान रह गया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। मरियम को एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में ले जाया गया। वहां एक टूटी हुई मेज थी और कोने में एक जंग लगी लोहे की रॉड पड़ी थी। अब मरियम उस सड़े हुए सिस्टम का चेहरा और भी करीब से देख रही थी, जिसका वह अब तक सिर्फ बाहर से अंदाजा लगाती थी। तभी एक सिपाही दौड़कर कमरे में आया। सर, बाहर एक सरकारी गाड़ी खड़ी है। सज्जाद चौंक कर बोला, कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर गाड़ी पर सरकारी अधिकारी की प्लेट लगी है और वह व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर अमीन वालिद हैं। यह सुनकर सज्जाद का चेहरा पीला पड़ गया। एसएचओ सरफराज मेहदी भी खड़े हो गए। अब यह साफ हो गया था कि मामला ऊपर तक पहुंच गया है। डिप्टी कमिश्नर अमीन वालिद ने थाने के प्रांगण में प्रवेश किया। उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा झलक रहा था। गंभीर आवाज में उन्होंने पूछा, इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन, यहां क्या ड्रामा चल रहा है? सज्जाद तब एसएचओ सरफराज मेहदी के सामने खड़ा हुआ काफी कांपते हुए बोला, सर कुछ नहीं, एक साधारण चेकिंग थी। डीसी साहब ने मेज से एक फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन साफ दिख रही थी। फिर उन्होंने आंखें उठाकर पूछा, उस कमरे में कौन है? सरफराज ने जवाब दिया, नाम जन्नत अफरोज लिखा गया है, लेकिन उसके खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है। डीसी अमीन ने सज्जाद की तरफ तीखी नजर से देखा और बोले, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इस बार सज्जाद पूरी तरह से फंसना शुरू हो गया। उसका गला सूख गया और आवाज लड़खड़ाने लगी। डीसी ने अब सीधे मरियम की तरफ देखा। आपका नाम क्या है? तभी पहली बार मरियम बख्तियार ने सिर उठाकर ठंडी फिर भी दृढ़ आवाज में कहा, डिप्टी कमिश्नर मरियम बख्तियार। एक पल में पूरे थाने की हवा थम गई। कोई हिला नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी पुलिसकर्मियों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। सज्जाद के हाथ पैर कांपने लगे। थाने के सिपाही अवाक खड़े रह गए। तब सभी को याद आया कि यह वही महिला है जो पूरे जिले का प्रशासनिक भार अपने कंधों पर उठाती है, जिसे सड़क से बाल खींचकर घसीटा गया था, जिसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, जिसके नाम पर झूठा केस दर्ज किया गया है। वह कोई साधारण राहगीर नहीं है, बल्कि पूरे जिला प्रशासन की सबसे उच्च पदस्थ महिला अधिकारी है। डिप्टी कमिश्नर अमीन गरज उठे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सज्जाद? एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ झूठा केस कर रहे हो? सज्जाद कुछ कहने की कोशिश ही कर रहा था कि एसएचओ सरफराज ने कहा, सर मैंने शुरू में ही कहा था कि यहां कुछ गलती हो रही है, लेकिन इन्होंने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। अब सज्जाद बिल्कुल अकेला पड़ गया। तभी मरियम दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे आईं और बोली, सज्जाद हुसैन, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। तुम्हारा तत्काल निलंबन का आदेश अब भी से प्रभावी हो रहा है और तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामला भी चलेगा। यह सुनकर सज्जाद की सांस रुक गई। पुलिसकर्मियों ने भी उससे मुंह फेर लिया। एसएचओ ने आदेश दिया, हवलदार, इस इंस्पेक्टर को पकड़कर लॉकअप में ले चलो। तभी सज्जाद ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, एक मिनट मैडम, पहले इसे देख लीजिए। सज्जाद ने जो कागज निकाला उसे उसने डीसी अमीन और मरियम बख्तियार के सामने पकड़ा और बोला, यह लीजिए, मेरा तबादले का आदेश है। मेरा तबादला 3 दिन पहले ही हो चुका है, इसलिए आप अब जो कुछ भी करें मुझे नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती। डीसी और मरियम दोनों ने हैरान होकर कागज को देखा। डीसी ने आंखें छोटी करके सरफराज मेहदी से कहा, जाओ रिकॉर्ड चेक करके देखो कि आदेश असली है या नहीं। सरफराज तुरंत कंप्यूटर देखकर आए और बताया, सर आदेश असली है, लेकिन नए इंस्पेक्टर ने अभी चार्ज नहीं लिया है, इसीलिए अभी भी इसकी जिम्मेदारी इसी व्यक्ति पर है। तब मरियम ने दृढ़ आंखों से सज्जाद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम उस जगह जाओगे जहां तुमने कई बेगुनाह लोगों को कैद किया है। डीसी अमीन ने भी 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे। जब सिपाही सज्जाद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वह चिल्लाया, रुकिए मैडम, आप क्या सोच रही हैं कि सारा दोष मेरा अकेला है? मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, ये पूरा थाना मेरे साथ था, ये सब इसमें शामिल हैं। यह सुनकर थाने के कुछ और सिपाहियों का चेहरा पीला पड़ गया।
उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। एसएचओ सरफराज ने तुरंत स्थिति का जिम्मा संभाला। उन्होंने एक एक करके थाने के सभी सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू की। मरियम ने डीसी की तरफ मुड़कर कहा, अभी पूरे थाने को साफ करना होगा, एक भी गंदगी बाकी नहीं रहनी चाहिए। डीसी अमीन ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। यह खबर फैलते ही थाने के बाहर का माहौल वाकई में कांप उठा। कुछ पत्रकार पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब पता चला कि पूरे थाने के स्टाफ को लाइन में खड़ा किया जा रहा है तो उन्होंने कैमरे और मोबाइल लेकर लाइव करना शुरू कर दिया और यह खबर पूरे शहर में फैलानी शुरू कर दी। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने रुकी। दरवाजा खोलकर एसएसपी निशानात हैदर बाहर निकले। उनका चेहरा गंभीर था लेकिन आंखों में तीखी नजर थी। उन्होंने गरज कर कहा, यह ड्रामा कब से चल रहा है? डीसी और मरियम चुपचाप खड़े रहे। फिर मरियम ने सीधे एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगे? एसएचओ सरफराज ने तुरंत एक मोटी फाइल निकाली और मरियम के हाथ में दे दी। वही वह दस्तावेज था जिसमें एसएसपी निशानात हैदर के सभी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गैरकानूनी आदेश, बेगुनाहों को फंसाने और अपराधियों को बचाने का पूरा सबूत आधारित सूची थी। मरियम ने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, यह देखिए आपका असली चेहरा। एसएसपी का चेहरा एक पल में बेरंग हो गया। उनके माथे से पसीना बहने लगा। डीसी अमीन ने गरज कर आदेश दिया, गिरफ्तार करो इसे। थाने के सभी सदस्य हैरान रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने देखा कि एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को सीधे गिरफ्तार किया जा रहा है, वह भी सार्वजनिक रूप से। जब एसएसपी निशानात हैदर को हथकड़ी पहनाई जा रही थी तो यह खबर तुरंत पूरे जिले में फैल गई। यह मामला प्रांत के सचिवालय तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आया कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर वह सिस्टम का दुरुपयोग करता है तो उसे तुरंत बर्खास्त कर जेल भेजा जाएगा। अगले 48 घंटों में पूरा फरीदनगर कांप उठा। 40 से अधिक पुलिसकर्मियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को, जो इतने समय से कानून से ऊपर रहकर सब कुछ चला रहे थे, जेल भेज दिया गया। फरीदनगर पहले जैसा नहीं रहा। हर गली, हर नुक्कड़, हर दुकान, चाय की दुकान, मस्जिद के बरामदे में हर जगह एक ही नाम गूंजने लगा, डिप्टी कमिश्नर मरियम बख्तियार। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे सच्चे हों और दिल में हिम्मत हो तो पूरी दुनिया एक दिन आपके सामने झुक जाएगी। एक साधारण पोशाक और विनम्र मुस्कान में एक असाधारण शक्ति छिपी थी। उस शक्ति ने अन्याय और अत्याचार के मंच को कंपा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके बाहरी कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी न्याय की भावना और उसकी हिम्मत से होती है। तो आइए हम भी हिम्मत के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हों, खुद न्याय के रास्ते पर चलें और दूसरों को भी चलने में मदद करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लाह न्याय प्रिय और न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है, आपकी आत्मा को कंपा दिया है, तो अल्लाह की खुशी के लिए एक लाइक दें। कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें सत्य और न्याय के रास्ते पर अटल रखे। यह दुआ आपके और हमारे सभी के लिए सदका होगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सभी जान पहचान वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि दूसरों के दिलों तक भी पहुंचे। और ऐसी सच्ची शिक्षाप्रद इस्लामी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके रखें। अल्लाह हम सभी को अन्याय के खिलाफ बहादुर बनाए और सत्य के रास्ते पर स्थिर रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।